हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना गुप्ता 5068। कल राखी है तो राखी की तैयारियां आप लोग को तो पता ही है, पहले से शुरू हो जाती हैं। और एक दिन पहले तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है, पूरा राखी का सेटिंग करनी पड़ती है। और भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं जो कि राखी वाला दिन बहुत बिजी होता है और राखी से पहले वाला दिन भी बहुत बिजी होता है। तो आज का ये दिन था कि मैं राखी का चूज़ कर रही थी कि किसको कौन सी राखी बांधनी है। तो मैंने ये सब चूज़ करा था। और जो हमारे यहाँ सोन चिपकाए जाते हैं दीवार दीवार पर, तो वो सब मैं चूज़ कर रही थी। तो ये पहले दिन की वीडियो है जो जिस दिन सोन चिपकाते हैं। और हम लोग क्या, हर दरवाजे पर सोन लगाए जाते हैं। 9 लगाओ, 11 लगाओ, 7 लगाओ, 5 लगाओ, कितने भी आप लगा सकते हैं। तो वही सब तैयारी मैं कर रही थी। पहले दिन की बहुत सारी तैयारियां हो जाती हैं, तो मैंने पहले दिन से ही ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था अपना, क्योंकि पूरा ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो सोचा कि आज ही से शुरू कर देती हूँ। तो मैं राखी के लिए यही सोच रही थी कि किसको कौन सी राखी बांधनी है। मैं ले तो आई थी राखी पहले ही, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अभी किसकी कौन सी राखी है। तो मैं सब सेटिंग कर रही थी बैठ के, और दीवार पर जो सोन चिपकाते हैं वो भी मैं निकाल रही थी। सब कुछ निकाल लिया था मैंने, क्योंकि जिस दिन राखी होती है उस दिन ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने घर भी बहुत सारा जो पूरा राखी का त्यौहार होता है, पूरा सोन चिपकाना है, उसके बाद सोन की पूजा करनी होती है। तो वही सब सोचकर मैं ये बैठी थी कि भाई आज पूरा काम कर देती हूँ, और कल फिर राखी का त्यौहार शुरू हो जाएगा, उसमें भी सारा दिन बिज़ी ही चला जाता है। और ये होता है कि भाई अकेली हूँ तो फिर लगता है कि पहले दिन से ही शुरू कर देती हूँ। तो यही था राखी का त्यौहार का। और इसी बीच मैं अपनी वीडियोस भी बनाती जा रही थी। ये मेरे सॉन होते हैं, ये मैं ले आती हूँ, मुझे बहुत ख़रीदने का शौक़ है। मेरे घर पे भी सबको पता है मुझे ख़रीदने का बहुत शौक़ है ये सब। तो मैं अलग अलग तरीके से ले आती हूँ, जब भी जहाँ भी कोई अच्छा दिखता है तो मैं ले लेती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा राखी का ही टाइम पे लूँ, लेकिन कभी भी होता है तो मैं ले आती हूँ सोन के, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे मिलते नहीं हैं, और जो मिलते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते। तो जो मुझे पसंद आते हैं तब मैं हाथ के हाथ उस समय ले लेती हूँ। तो राखी के लिए मैंने थाली तैयार कर ली थी, और घर पे सब मेरी ननद लोग की राखी सबकी पहले ही आ चुकी थी। और वो लोग राखी टाइम से ही भेज देती हैं, और बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ आई थी। और ये मैं सोन निकाल रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी सारे ले लेती हूँ हर बार। ऐसा नहीं है कि मेरे को जितने चिपकाने हैं उतने ही लेने हैं, मैं फालतू भी लेके रख देती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जिस समय लेने जाओ तो वो चीज़ नहीं मिलती है, तो इस करके मैं पहले ही ले लेती हूँ पूरा। तो ये सब मैं पहले दिन की तैयारी होती है जो मैं पूरा करके रखती हूँ। और तो इस तरह से मैंने सोन की तैयारी तो कर दी थी कि ये सब मैं कर दूँगी, दीवार पर लगा दूँगी मैं। और बस अब राखी का भी हो गया था, बस स्वीट्स लानी थी तो स्वीट्स भी मैं ले आई थी। और टाइम से ही लानी सही रहती है, क्योंकि पता नहीं कब क्या काम हो जाता है शुरू। तो सोचती हूँ कि पहले दिन ही पूरा तैयारी कर लेती हूँ मैं। राखी की पूरी तैयारी हो जाती है पहले दिन ही, तो चाहे रात कितनी भी हो जाए, लेकिन मेरे को पूरी तैयारी करके ही रखनी होती है। और मैंने कर भी ली थी रात तक तैयारी। स्वीट्स भी सबकी आ गई थी। और क्या होता है कि स्वीट्स में भी मुझे ये सोचना होता है कि मुझे क्या लेके जाना है जो ख़राब भी ना हो, और ऐसा भी ना कि एक दिन बाद ही ख़राब होना शुरू हो जाए। तो मैं कुछ कैडबरीज़ की चॉकलेट्स वगैरह ले लेती हूँ, तो वो सब चीज़ मुझे सही लगती है। तो मैंने बीकानेरी रसगुल्ले ले लिए थे और कैडबरीज़ की चॉकलेट ले ली थी। तो यही सब मुझे मेरी स्वीट्स में था, सबके लिए यही एक जैसा लेती हूँ। और क्या होता है कि ननद लोग तो आ नहीं पाती, वो लोग बहुत दूर दूर रहती हैं, तो उनकी राखी मैंने निकाल ली थी। और राखी निकाल के भी मुझे ये लगता है कि किसी की राखी मिल ना जाए,
तो मुझे ये भी सोचना होता है कि सब दीदी लोगों की राखी अलग अलग करके रख देती हूँ। ये सब राखी के दिन होता है और अगले दिन फिर हम लोग ये होता है कि पहले दिन ही मैंने अब सोन तो निकाल लिए थे, वो चिपकाने थे। ये मेरा मंदिर है और ये मंदिर में मैंने हर साल के सोन मैं उतारती नहीं हूँ, लाइन से लाइन चिपकाती रहती हूँ। और क्योंकि इतने सुंदर होते हैं कि मेरा उतारने का मन ही नहीं करता, और वो मंदिर में चारों तरफ मैं लगा देती हूँ उसको। मंदिर से ही शुरुआत करती हूँ और फिर पूरे घर में जहाँ पे भी दरवाजे होते हैं, हमारे बड़ों ने हमको समझाया हुआ है कि ऐसे ऐसे करके करना होता है, तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो सोन मेरे अब थोड़े देर बाद मैं पूरे सोन चिपकाती रहती हूँ। और सभी दरवाज़ों पर चिपकाने होते हैं, मेन गेट पर चिपकाना होता है। और जो जैसे मेन गेट पर मैंने ऐसा पेस्ट करा था कि जिससे वो उतर के नहीं नीचे ना गिर जाए, तो मैंने दूसरा तरीके का लगा दिया था, क्योंकि बाहर बारिश का भी होता है तो उसमें पानी भी जा सकता है। तो इस करके मैंने यहाँ पे इस तरह से पेस्ट वाला ही लगा दिया था। ऑलमोस्ट मेरे सोन सारे लगा ही दिए थे कि बस थोड़ा सा ही रह गया था काम। एक्चुअली में क्या होता है कि रात को देर हो जाती है, 10 भी बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, पर लेकिन मेरा काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था कि लग रहा था थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देती हूँ। और ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और मैं करती भी आई हूँ। तो मुझे लगता है कि जब मैं करती आई हूँ शुरू से, तो मुझे हर साल यही सब करना होता है। और अब मैं सुबह सुबह का समय था और राखी का दिन आ गया था, और तो मुझे नहा धोकर सबसे पहले खीर बनानी होती है। हमारे घर में जवे की खीर बनती है, तो मैंने जवे भूनने शुरू कर दिए थे। थोड़ा सा लाल होने तक ही इसको भूनती हूँ, और देसी घी में भूनते हैं ये थोड़े से जवे। और इसको मंदी गैस पर, बिल्कुल हल्की सिम करके गैस पर तब भूनते हैं, और दूध इसमें डालते हैं। मैंने उतना ही बनाती हूँ जितना कि अपन दोनों को ज़रूरत होती है, उतना ही भगवान की बस भोग लगाया जाता है हमारे घर में खीर से ही। और खीर से ही मुँह बिटला जाता है, मुँह मतलब स्वीट्स के ना करके मैंने खीर बना ली थी। तो आज के दिन खीर ज़रूर बनाते हैं। तो मैं जो जो चीज़ मैं शुरू से फॉलो करती आई हूँ वो मैं ज़रूर करती हूँ। मैंने भगवान की पूरा श्रृंगार भी कर दिया था, इन्होंने मेरे हस्बैंड ने पूरा श्रृंगार कर देते हैं रोज़ भगवान का। और बस भगवान को राखी बांधने का काम रह गया था कि भगवान को सबसे पहले भगवान को राखी बांधूंगी, उसके बाद ही घर की सब बहनों की राखी बंधेगी। तो सबसे पहले मैंने भगवान का श्रृंगार देखा उनका। और इन्होंने सबसे पहले क्या होता है, सोन जब मैं लगा देती हूँ दीवार पर, तो उसके बाद हमारे यहाँ सोन की पूजा की जाती है। जो हम खीर बनाते हैं उससे सोन की पूजा की जाती है, और रोली को चिरका जाता है, और हल्का सा पानी को भी चिरका जाता है। तो इस तरीके से सोन की पूजा की जाती है, और सारे ही सोन की पूजा की जाती है। ये सब चीज़ हम शुरू से करते आए हैं, तो कुछ भी चीज़ छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि ये सब शुभ की चीज़ें होती हैं और हमेशा ही करते रहना है हमें ये सब। हमारी दादी नानी मम्मी सब लोग करते ही रहते थे ये वाली, तो हम लोगों ने भी वही सब देखा और हम भी उनके ऊपर ही फॉलो करते हैं। जैसे वो लोग करते थे वैसे ही हम लोग फॉलो करते थे, और अभी भी हम वैसे ही करते हैं। तो सबसे पहले सोन की पूजा हम लोग मंदिर से शुरू करते हैं। तो मंदिर पे सबसे पहले शुरू कर दी थी, मंदिर से शुरू करके उसके बाद सारे तरफ हम जो भी जहाँ पे भी हमने सोन चिपकाए थे वहाँ पे हमारे घर जेंट्स लोग पूजा करते हैं, तो उन्होंने पूजा कर ली थी उस सोन की। उसके बाद मैंने बस नहा धोकर सबसे पहले भगवान का श्रृंगार हो ही चुका था, पहले मैंने आपको दिखाया ही है। उसके बाद मैंने भगवान की राखी बांधनी थी। भगवान का सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधती हूँ मैं, हर साल ही कान्हा जी के सबसे पहले राखी बांधती हूँ। और थोड़ा सा क्या था कि गांठ वगैरह मैंने खोली नहीं थी भगवान की, मैंने राखी को उसी समय भगवान की खोलना चाहा कि भाई जिस समय मैंने शुरुआत करी थी और तिलक करा था, तो उसमें रोली में मैं थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी डालकर कान्हा जी के तिलक कर रही थी। मैं कान्हा जी को तिलक करके उसके बाद
चावल से उनका चिरका जाता है और अच्छे से तिलक कर दिया मैंने कान्हा जी का और उनको चावल लगाकर लगा दिया था। उसके बाद कान्हा जी के राखी बांधी मैंने। पूजा हो चुकी थी हमारी, क्योंकि हमने पहले ही पूजा कर ली थी, दीपक जला दिया था हम लोगों ने, और उसके बाद बस राखी की पूजा रह गई थी, राखी की बंधनी रह गई थी। तो हम लोग राखी का बस कर ही रहे थे, क्योंकि क्या है कि राखी बांध के ही हम लोग अपना ये अपनी राखी बांधते, मेरे हस्बैंड सब दीदी लोगों की पहले भगवान की राखी बांध कर उसके बाद ही अपनी राखी बांधते हैं। तो यही सब राखी वाले दिन की शुरुआत होती है। बहुत अच्छा लगता है जब हम भगवान की राखी बांधते हैं, ऐसा लगता है भगवान का हाथ हमारे सिर पर आ गया है, अब यही हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि ये रक्षाबंधन का त्यौहार होता है और रक्षाबंधन का त्यौहार रक्षा का होता है। तो हम भगवान की राखी बांधते हैं और भगवान हमारी रक्षा करते हैं हर परेशानियों से। पहले भी करते थे और आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे भगवान। मैंने भगवान की राखी बांधने के बाद दीदी लोग की राखी निकाली। ये तिलक करने के लिए, मेरा तिलक करने के लिए मेरी स्टिक थी छोटी सी। इससे तिलक बहुत अच्छा होता है, लगता है बिल्कुल लंबा सा तिलक, बहुत अच्छा सा तिलक लगाया जाता है इससे। इसमें आगे की तरफ ईयरबड लगी होती है, तो उसको हम क्या करते हैं कि रोली में करके फिर लगाते हैं, जिससे तिलक बहुत अच्छा सा लगता है। और हमने राखी बांध ली थी, वो सब नहीं ले पाए क्योंकि राखी बांधने का टाइम